नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हरितालिका तीज के दिन हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य जरूर करने हैं और पति को कैसे हमें प्रणाम करनी है, और पारण के दिन हमें कौन कौन से कार्य करके ही मुख में अनाज डालनी है। छोटे छोटे कार्य हैं, पक्का ध्यान रखिएगा। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वो कौन कौन से नियम हैं, ठीक है। और सुपारी और पैसा, आप लोग पूछे हैं दीदी क्या करें, जो हम कलश में डालते हैं उसका क्या करें, चावल का क्या करें, वो चीज़ भी मैं इसमें क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हरितालिका तीज का व्रत हम 30 अगस्त को रखेंगे और 31 अगस्त को पारण करेंगे। 29 अगस्त को नहाए खाए है, ठीक है। समझ में आ गया पूरी बातें। तो उस दिन व्रत के दिन आप लोग पूजा से जब उठिएगा, 16 श्रृंगार करके हमें पूजा करने बैठनी है, और उसके बाद माता को सिंदूर लगाने के बाद नाक से मांग तक दोबारा सिंदूर लगा लीजिएगा। एक बार तो स्नान के बाद लगानी है, शाम को स्नान करनी है, दातुन करनी है। ब्रश कीजिएगा, उसमें पेस्ट मत लगाइएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है कि जब आप लोग पूजा करके उठिएगा, तो या तीज के दिन सुबह भी आप कर सकते हैं, अपने पति को प्रणाम पक्का पैर छूकर कर लीजिएगा। और आपके घर में जो ही बड़े हैं आपके मतलब परिवार में, उनका भी पैर छूकर तीज के दिन आप लोग आशीर्वाद लीजिए। दूर भी हैं तो फ़ोन से भी कर सकते हैं। जिनके पति दूर हैं वो फ़ोन करके भी अपने पति को प्रणाम कर सकती हैं। और जो ही आपके घर परिवार वाले भी बड़े लोग दूर हैं तो उनका भी आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए फ़ोन करके। समझ में आ गया। अगर उस दिन नहीं कर पाती हैं किसी कारणवश, तो आप जो है पारण के दिन भी अपने पति को प्रणाम कर लीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो उनके हाथों से ही पानी पीजिएगा, जल ग्रहण कीजिएगा, तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि हम उनके लिए व्रत रखें और उनके हाथ से अगर जल ग्रहण करें तो ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है कि शिव जी से ना थोड़ा सा चंदन तिलक लेकर उनको उस दिन ज़रूर आपको तिलक लगानी चाहिए, और उनके ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव वगैरह करके भी प्रणाम आप लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से भी किया जाता है तीज के दिन। अगर वो नहीं हो सकता तो पारण के दिन भी ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। आप चाहें तो माता रानी को, आप लोग पूछे हैं दीदी सिंदूर चढ़ाकर अपने सिंदूरा में डाल सकते हैं, तो हाँ डाल सकते हैं। और क्या हम लोग नया सिंदूरा खरीद सकते हैं, सिन्होरा? तो देखिए उस दिन मंगलवार है, तो तीज के दिन तो मैं कहूँगी कि ना खरीदे। रविवार और मंगलवार को खरवार के नाम से जानते हैं। इस दिन ऐसे सब शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। आप चाहे तो सोमवार को खरीद लीजिए और खरीद कर माता पार्वती को आप लोग चढ़ा सकती हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो सोमवार को खरीद कर रख लीजिए और मंगलवार को भगवान को मंदिर में भी चढ़ा सकती है, अपने घर में चढ़ाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नया मंगलसूत्र लेना आप लोग पूछे हैं तीज में, तो एक दिन पहले ले लीजिए, क्योंकि उस दिन मंगलवार है, तो उस दिन लेना। तीज का व्रत तो है, आप लोग बोले दीदी बहुत शुभ दिन है, हाँ है, लेकिन मंगलवार का दिन ये सब चीज़ें खरीदने के लिए सही नहीं माना जाता है, तो आप एक दिन पहले ही खरीद लें। अगली चीज़ क्या है कि पारण के दिन कभी भी मुख में जो पेस्ट वगैरह लगाकर आप लोग मतलब ब्रश ना करें, मिले तो दातुन का ही करें। और आप लोग ठंडा पानी पारण के दिन ना पिए, गला जो है आपका फट जाएगा। इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा, नहीं तो जो है 24 घंटे का जो व्रत रखते हैं और जल्दी में अगर आप ठंडा पानी गलती से पी लेती हैं तो आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा और आवाज़ ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, या तो गर्म चाय पी सकते हैं, जो ही आपके घर अगर खा कर पिया जाता है हलवा पूड़ी सत्तू वगैरह, तो आप गर्म पानी लेकर पारण करने बैठिएगा, ठीक है। ठंडा पानी से कभी पारण ना करें, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा एक और नियम। अगली चीज़ क्या है कि उस दिन आप लोग गलती मत कीजिएगा, वो क्या है कि आप लोग आर्टिफिशियल बिछुआ वगैरह का दान ना करें। जब पारण के समय हम दान करते हैं तो नहीं, आप लोग पूछे दीदी आर्टिफिशियल बिछुआ का दान कर सकते हैं, तो इतनी चालाकी चलने से नहीं होगा। जो हम दान करते हैं सब भगवान के यहाँ हमारा लिखाता है, ठीक है, वहाँ लिखा जाता है कि आपने क्या दान किया। तो आर्टिफिशियल बिछुआ, आप भले ही बिछुआ ना करें, लेकिन आर्टिफिशियल बिछुआ का दान ना करें। मेरी बहनें, कई ऐसी बहनें पूछी हैं कि दीदी आर्टिफिशियल ले सकते हैं ना, वो दान ना करें। और तीज के दिन अगर आप चाहें तो अपने लिए एक बिछुआ खरीद सकती हैं एक दिन पहले तीज के लिए,
ठीक है, तीज के नाम पर। लेकिन मंगलवार को सुहाग वाली चीज़ें कुछ भी ना खरीदें। पूरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो सुपारी और पैसे और पान का हम क्या करें, और जो चावल रखे हैं कलश के नीचे तो उसका क्या करें। तो देखिए, जो सुपारी आप लोटे के अंदर डाल के रखी हैं उसको दोबारा से रख लिया जाता है, फिर से पूजा पाठ में हम इस्तेमाल करते हैं। जो भगवान को वस्त्र चढ़ाते हैं वो भी हम रख लेते हैं, फिर किसी पूजा पाठ में हम इस्तेमाल करेंगे। अपने मंदिर में फोल्ड करके से रख दीजिए। और सुपारी को भी आप रख सकती हैं, विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। सुपारी अशुद्ध नहीं होता, दोबारा से उसको इस्तेमाल किया जाता है। अगली चीज़ क्या है, पैसा। पैसा और चावल आप चाहे तो ब्राह्मण को दे सकते हैं, जब श्रृंगार की चीज़ें दे तो उसमें भी दे सकते हैं। अगर कोई लेने वाला नहीं है तो पैसा किसी लड़की को दे दीजिए, कुछ खरीद कर खा लेगी। और जो चावल है वो चिड़ियों को आप दे सकती हैं, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ खिला दीजिए तो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अपने अनाज में उसको फिर से इस्तेमाल ना करें। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो फूल, माला, अक्षत, पान ये सब है, ये सभी चीज़ों को आप लोग कहीं ऐसी जगह मतलब रख दीजिएगा, मिट्टी में विसर्जन कर दे, गड्ढा खोद के तो और भी अच्छा है, नहीं तो कहीं ऐसे झाड़ी वगैरह में डाल दे जहाँ किसी का पैर ना पड़े। समझ में आ गया, पैर से बचनी चाहिए, क्योंकि पूजा का चीज़ें हैं और पूजा की चीज़ों पे पैर वगैरह पड़े तो आपके ऊपर दोष लगता है। अगली चीज़ क्या है कि दीदी हमारे पास माता पार्वती नहीं है और मिट्टी भी नहीं है तो हम कैसे बनाएं। तो आप हल्दी से ना शिव जी और माता पार्वती की स्थापना कर सकती हैं। मतलब ऐसे गोल गोल से हल्दी को मतलब मैश कर लीजिए थोड़ा सा सान के, और आप बना सकते हैं गोल गोल से छोटे छोटे। और गणेश जी को सुपारी से बना लीजिए। तो अगर मिट्टी नहीं मिलता है, रेत नहीं मिलता, उनके लिए ये चीज़ बता दे रही हूँ कि आप चाहे तो हल्दी से भी बना सकती हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और आप लोग चुनरी वगैरह ओढ़ कर अच्छे से पूजा कीजिएगा। सिंदूरा है तो उसी से सिंदूर लगाइएगा। और एक चूड़ी का डिब्बा पक्का अपने लिए नया खरीद लीजिएगा। हो सके तो बिछुआ भी खरीद सकते हैं। सुहाग की चीज़ें इसमें खरीदनी चाहिए, कोरा। और अगली चीज़ क्या है कि किसी ने हमें नया दिया है दीदी चूड़ी और बिंदी सिंदूर, तो क्या वो सब चीज़ें हम दान दे सकते हैं। तो देखिए आप दे सकते हैं, लेकिन वही है कोई दिया रहता है ना तो मन में चलता है कि पता नहीं वो भी दान वाला कहीं हमको दिया होगा, तो डर भी लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो दिया है ठीक ही दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि दान वाले देते हैं, लेकिन जब दान वाले देंगे तो फिर उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, खरीद सकती हैं तो खरीद कर भी दान दे सकती हैं। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, जो मैं तो ऐसे वीडियो डाल चुकी हूँ, आप चाहें तो चेकआउट कर सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि केवल अपने हस्बैंड के बुआ और ननद को ही आपको देनी चाहिए, क्योंकि माँ को और सास को दीजिएगा तो दान की चीज़ें घर में ही रह जाएंगी, फिर आपको दान का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। और हरतालिका तीज में दान का एक विशेष महत्व माना गया है। वो सुहाग की चीज़ें हों या वो पारण से पहले अनाज हो या और भी जो फल फ्रूट मिठाई है, वो दान जरूर करनी चाहिए। लेकिन घर का दान घर में ही नहीं रहनी चाहिए। आप लोग करवा चौथ के हिसाब से ले रहे हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या नियम है, लेकिन इसमें दान की चीज़ें जो है ना एकदम ब्राह्मण को दिया जाता है। पक्का ब्राह्मण को दीजिएगा, नहीं तो अपने हस्बैंड के बुआ को, वो भी तो बुआ सास लगेंगी, या जो है अपनी ननद को आप लोग दे सकती हैं। लेकिन आप लोग अपने माँ और सास को, अपनी बहन को ना दें। सारी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गई। आप कोई डाउट नहीं है, ध्यान से थोड़ा सा वीडियो सुनिएगा, क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनती नहीं है और मेरे से डबल मेहनत आप लोग करवाती हैं। और मैं कमेंट्स भी देती हूँ, बार बार आप लोग पूछती हैं, तो थोड़ा पक्का प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यहीं तक का था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हैप्पी हरितालिका तीज आप सभी को।